इंडिया में नेशनल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है और अलग अलग स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसको स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है। जब लेजिस्लेचर में 2 हाउस होता है तो उसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। ये 2 हाउस है लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स में भी 2 हाउसेज हो सकते हैं, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन उनके पास ये चॉइस होता है कि उनको यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर रखना है या बाई कैमरल लेजिस्लेचर। विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन अभी सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। वैसे कंट्रीज जो साइज में बहुत बड़े हैं और जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है वो जनरली प्रेफर करते हैं कि नेशनल लेजिस्लेचर में 2 हाउस हो, क्योंकि इससे हर सेक्शन को और कंट्री के हर पार्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का एक और फायदा ये है कि इससे कोई भी डिसीजन डबल चेक हो जाता है। मतलब अगर पहले हाउस ने कोई बिल जल्दबाजी में पास कर दिया हो तो दूसरे हाउस में उसे रीचेक किया जा सकता है। अब नेशनल लेजिस्लेचर के दोनों हाउस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है राज्यसभा। राज्यसभा भारत में जो स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इसका इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब सिटीजन्स अपने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी एमएलएज को चुनते हैं और वो एमएलएज राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेशन देने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो सभी स्टेट्स को बराबर सीट दे दिया जाए, इसे सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और दूसरा कि उनके पॉपुलेशन के रेशियो में उनको सीट दिया जाए। यूएसए में जो हाउस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसे सेनेट कहते हैं। तो सेनेट में वहाँ हर स्टेट के पास इक्वल सीट है। 50 स्टेट है और सभी के पास 2-2 सीट है। लेकिन भारत में सीट स्टेट के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दिया जाता है। जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उनके पास राज्यसभा में 31 सीट्स है। वहीं सिक्किम की बहुत कम है तो उनके पास 1 ही सीट है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि राज्यसभा का हर एक सीट लगभग बराबर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। जैसे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी की पॉपुलेशन थी लगभग 20 करोड़ और सिक्किम की लगभग 6 लाख। तो अगर इन दोनों स्टेट के पास इक्वल सीट होता, फॉर एग्जांपल 2-2 सीट होता, तो मतलब सिक्किम के 6 लाख लोगों के लिए 2 रिप्रेजेंटेटिव और यूपी के 20 करोड़ लोगों के लिए भी 2 ही रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसा ना हो इसलिए पॉपुलेशन को बेस बनाया गया। राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, लेकिन सबका टर्म एक साथ नहीं खत्म होता है। शुरुआत से ही ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर का टर्म पूरा हो जाता है और सिर्फ उसी 1/3 सीट पे इलेक्शन होता है। इसीलिए राज्यसभा लोकसभा की तरह कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होता है और इसीलिए इसे पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस कहते हैं। इस अरेंजमेंट का फायदा ये है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी है फिर भी राज्यसभा की मीटिंग बुलाई जा सकती है और कुछ अर्जेंट काम हो तो किया जा सकता है। राज्यसभा के टोटल 245 सीट में से 12 सीट पे आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस की फील्ड में कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन करने वालों को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट लोकसभा। लोकसभा जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को सिटीजन्स डायरेक्टली चूज करते हैं। लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए भी हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। ये इस तरह डिवाइड किया जाता है ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग बराबर पॉपुलेशन हो। लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है और कोई दूसरी पार्टी या कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है तो ऐसे में लोकसभा को प्रेसिडेंट के द्वारा टर्म पूरा होने से पहले भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट पार्लियामेंट के फंक्शंस को देखते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब कानून बनाना। वैसे तो ये चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन एक्चुअल ड्राफ्ट बिल बनाने का काम ब्यूरोक्रेसी और जो मिनिस्ट्री उस बिल से रिलेटेड है वो करती है। पार्लियामेंट सिर्फ उस बिल को अप्रूव करने का काम करता है।